हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 3 में ट्रांजिशन। तो नेक्स्ट 3 ट्रांजिशन देखने से पहले ये ज़रूरी है कि आपने सीखा हो Vue.js का ट्रांजिशन, जो कि आपको यहाँ पर मिलेगा। इस प्लेलिस्ट में आइएगा और यहाँ पर आपको देखने को कहीं न कहीं मिलेगा। देखिए, ट्रांजिशन एंड एनिमेशन इन Vue.js, ये वाला टॉपिक आपने पढ़ा अच्छे तरीके से। साथ ही साथ व्यू राउटर 4 का मैंने यहाँ बताया ट्रांजिशन रूट, ये भी आपने देखा। तो ये दोनों चीज़ें आपने देखी है तो आपको नेक्स्ट 3 का अच्छे से समझ में आएगा और आप अच्छे से काम कर पाएंगे। बिकॉज वहाँ यहाँ पर हम लोग उतनी डेप्थ में जाएंगे नहीं, बस ऊपर ऊपर से देखिए कि इसको कैसे नेक्स्ट 3 में यूज़ किया जाता है। बाकी इसका क्या कोर कॉन्सेप्ट है वो हमने इसमें डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी नेक्स्ट के बजाय व्यू में। तो व्यू का आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट, आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए इसको क्लोज करते हैं और अपने आते हैं टॉपिक पे, जो कि नेक्स्ट 3 पे हमारा ट्रांजिशन टॉपिक है। तो नेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम लोग ट्रांजिशंस की। नेक्स्ट लेवरेज व्यूज ट्रांजिशन कंपोनेंट टू अप्लाई ट्रांजिशंस बिटवीन पेजेस और लेआउट। आप ये ट्रांजिशन कंपोनेंट का ही यूज़ करता है, जो Vue.js में हमने सीखा था उसी का यहाँ यूज़ किया जाता है। और इसका यूज़ करके आप पेजेस और लेआउट्स के बीच में ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें पेज ट्रांजिशन होता है, पेज में भी अप्लाई कर सकते हैं और लेआउट में भी अप्लाई कर सकते हैं। पेज ट्रांजिशन का मतलब होता है कि यू कैन इनेबल पेज ट्रांजिशन टू अप्लाई एन ऑटोमेटिक ट्रांजिशन फॉर ऑल योर पेजेस। सभी पेजेस में आप कर सकते हैं। हालांकि मैं बताऊँगा पर पेज भी कैसे कैसे करते हो वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आपने एक बार ट्रांजिशन लगाया तो वो पेज, जैसे एक पेज आया आप देख रहे हैं तो दूसरी पेज भी आएगी, फिर तीसरी पेज आएगी। तो जो आने जाने का जो ट्रांजिशन होता है उसको आप चेंज कर सकते हैं पेज ट्रांजिशन का इस्तेमाल करके। उसी तरीके से ट्रांजिशन होता है लेआउट ट्रांजिशन। अब लेआउट भी आप चेंज कर सकते हैं। एक डिफॉल्ट लेआउट होता है, एक कस्टम लेआउट होता है, मोर देन वन लेआउट हो सकते हैं। तो अगर लेआउट आपका चेंज होता है तो उसमें भी ट्रांजिशन लगा सकते हैं। उसको इनेबल करने के लिए भी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इनेबल वगैरह करते हैं। पूरा मैंने इसका अच्छे से बनाया हुआ है। जैसे पेज ट्रांजिशन की पहले बात करते हैं। डिफाइन पेज ट्रांजिशन इन next.config.ts फाइल, इसके अंदर मुझे डिफाइन करना पड़ता है इसको यूज़ करने के लिए। आप समझिए इसको इनेबल करने का ये तरीका है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डिफाइन नेक्स्ट कॉन्फिग, ये पहले से लिखा हुआ रहेगा। इसके अंदर में ऐप लिखना है, फिर कर्ली ओपन, देन पेज ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लिखना है। देन यहाँ पर नेम प्रॉपर्टी में आप एक वैल्यू लिख सकते हैं। फिर मैंने पेज लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर मोड लिखा जाता है, आउट इन और भी मोड होते हैं, जो मैंने Vue.js में बताया कि कौन कौन से मोड होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। सो पेज जो नेम आप देख रहे हैं, इसमें इसकी जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं आप, लेकिन जो आप यहाँ लिखेंगे वो आपको इसके CSS में लिखना पड़ेगा। और ये कॉन्सेप्ट सीखने, ट्रांजिशन इफेक्ट्स लगाने के लिए आपको CSS का ट्रांजिशन एनिमेशन आना चाहिए, तभी आप CSS लिख पाएंगे, वरना नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये पेज ट्रांजिशन में यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इसको बंद कर देना होता है और उसके बाद आप अपना CSS अप्लाई कर लीजिए जहाँ पे आपको करना है। जैसे CSS अप्लाई करना है आपको app.view पे, जैसे कि सारी पेजेस में हो जाए। तो सारे पेज में चाहिए तो app.view पे कर लीजिए। अगर कोई स्पेसिफिक पेज की जब हम लोग बात करेंगे तो उस स्पेसिफिक पेज पे आप अपना CSS लिख सकते हैं, फिर आप app.view में भी लिख पाएंगे। जैसे बात करें पर पेज ट्रांजिशन की, तो टू सेट अप डिफरेंट ट्रांजिशन फॉर अ पेज, सेट द पेज ट्रांजिशन की इन डिफाइन पेज मेटा ऑफ द पेज। जैसे कि स्क्रिप्ट सेटअप के अंदर में डिफाइन पेज मेटा लिखना है, फिर पेज ट्रांजिशन, और यहाँ भी नेम होगा और यहाँ पे आप मोड लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। इसके बाद ये बंद हो जाता है, फिर आप अपना CSS लिख सकते हैं। तो इससे आप ओवरराइड भी कर सकते हैं। एक आपने सभी पेजेस के लिए अप्लाई कर दिया जो आप कर दे next.config.ts या JS फाइल के अंदर में। फिर अगर कोई स्पेसिफिक पेज है जिस पे आपको कुछ अलग चाहिए तो आप पर पेज के लिए के साथ उसको ओवरराइड भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। पहले हम लोग इतना देख लेते हैं, पेज ट्रांजिशन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, फिर आपको लेआउट ट्रांजिशन भी दिखाऊंगा। प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, इसके लिए npx nuxi init कितना हो जाएगा 23, इंटर की प्रेस किया और ये हमारा क्रिएट हो जाएगा। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में भी आए। और जैसे कि मैंने कहा था कि आपको Vue 3 का जो ट्रांजिशन एनिमेशन वाला वीडियो मैंने आपको दिखा था उसको देखना जरूरी है इसको समझने के लिए। सो ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। इसके अंदर चलते हैं, npm i लिखते हैं और इंटर की प्रेस किया और फिर ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, कर देगा हमारे लिए पैकेजेस। चलिए पैकेजेस हमारे साथ इंस्टॉल हो चुके। हम लोग क्या करेंगे, एक बेसिक स्ट्रक्चर पहले क्रिएट कर दें, बिकॉज पेजेस रहेगा तभी तो उसमें ट्रांजिशन लगाएंगे। तो एक स्ट्रक्चर पहले तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर app.view में आते हैं, यहाँ पर पेज लिख देते हैं, बिकॉज पेज हम लोग क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आना है, उसके बाद न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसमें पेजेस लिखेंगे और एक पेज बनाते हैं index.view बनाया। फिर एक और पेज बना लेते हैं about.view, एक और पेज बना लेते हैं contact.view। आप और भी पेजेस बना सकते हैं बट मैं समझता हूँ कि 3 पेज से हमारा काम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग एक और फोल्डर बना लेते हैं component नाम से, जिसमें नेविगेशन बनाएंगे तो components, और इसमें एक फाइल क्रिएट करते हैं navbar.view। ये क्रिएट कर लिया। अभी एक इसमें लिख देते हैं जो बेसिक कोड स्ट्रक्चर होता है इसका, उसको लिख देते हैं vmass। ने लिखा, स्क्रिप्ट की आवश्यकता पड़ सकती है तो स्क्रिप्ट को रहने देते हैं, इनकेस अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसका यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर h1 में सिर्फ लिख दीजिए होम पेज, ये लिख दिया। इसको कॉपी करते हैं, सेव कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, यहाँ पर लेते हैं अबाउट। उसी तरीके से कॉन्टैक्ट में आते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं कॉन्टैक्ट
पेज। और इसी तरीके से नैव बार में यहाँ पर स्क्रिप्ट की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पर हम अपना नेविगेशन बना सकते हैं। तो मैं यूएल लिखता हूँ, और यूएल के अंदर LI, और यहाँ पर नेक्स्ट लिंक बनाएंगे हम लोग। तो नेक्स्ट लिंक लिखा, और एक हो जाएगा होम के लिए, और फिर यहाँ 2 में हम लोग लिख देंगे ये स्लैश, बिकॉज ये होम के लिए। फिर इस तरीके से एक अबाउट के लिए बनाएंगे, एक कॉन्टैक्ट के लिए बनाएंगे। यहाँ पर लिखिए अबाउट, और यहाँ पर लिखिए कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर आपको ये चेंज कर देना है, ये हो गया अबाउट और ये हो गया हमारा कॉन्टैक्ट। अभी ये नेविगेशन बार हमें दिखे सभी पेजेस में, उसके लिए हम उसको डायरेक्टली ऐप.व्यू के अंदर यहाँ पर चिपका सकते हैं। तो यहाँ पर आइए और नैव बार यहाँ पर लिखिए, इसको सेव किया। अभी हम लोग सारे पेजेस में नेविगेट कर सकते हैं। अगर मैं आपको इतना दिखाऊं, अभी npm run dev -- o, तो ये कह रहा है कि हमने गड़बड़ कर दिया। npm run dev -- o, और ये हमारे वेब ब्राउज़र पर रन होगा और हमें दिखाई देगा। हम लोग सारे पेजेस पे नेविगेट भी कर पाएंगे, बिकॉज हमने नैव बार लगा दिया। देखिए ये हमारा जल्दी से अगर स्टार्ट हो जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए स्टार्ट हो गया। अभी होम में है, अभी अबाउट में जा सकते हैं, कॉन्टैक्ट में जा सकते हैं। ठीक है, ये अच्छे तरीके से नेविगेट कर रहा है बिना रीलोड हुए। यहाँ तक का हमारा काम था कि ये हमारी एक वेबसाइट है। अभी पेजेस में जब हम लोग स्विच करते हैं, यानी कि एक पेज से दूसरे पेज पे जब हम लोग नेविगेट करते हैं, यहाँ पर देखिए एक पेज से दूसरे पेज पे जब हम लोग नेविगेट करते हैं तो कुछ भी नहीं होता, मतलब दिखता है एक अचानक से हमारा अबाउट पेज आता है, या कॉन्टैक्ट में क्लिक करो तो कॉन्टैक्ट पेज अचानक से आता है। तो इस तरीके से जो एक पेज के बाद दूसरा पेज आता है क्लिक करने के बाद, इसके बीच में अगर आप ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं तो वह कैसे लगाते हैं वही हम लोग देखने वाले। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि सभी पेजेस में कैसे आप लगाते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने next.config.js या ts फाइल पे, यहाँ पे। देन यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी लिखनी है ऐप, देन कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और यहाँ पर एक आपको प्रॉपर्टी मिलती है पेज ट्रांजिशन, जिसमें हम लोग नेम प्रॉपर्टी में लिखते हैं कि किस नाम से आपका CSS बनेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पेज, उसके बाद कौन सा मोड होगा इस पे, यानी कि जो ट्रांजिशन हो रहा है उसका मोड क्या होगा वह। तो हमें मोस्टली यूज़ करना पड़ता है आउट इन, और भी अलग अलग मोड होते हैं जो मैंने बताया है Vue.js पे या फिर व्यू राइटर पे, वो उसको देखिएगा आपको समझ में आएगा। फिलहाल के लिए हम लोग इसी के साथ जाएंगे, बिकॉज ज़्यादातर इसी का यूज़ होता है। तो ये हमने बना लिया। अब हमें सिर्फ पेज ट्रांजिशन यहाँ लगाने से काम नहीं होगा, इस पेज ट्रांजिशन पे होगा क्या वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ये समझिए कि एक तरीके से आपने बस इनेबल किया पेज ट्रांजिशन को अपने प्रोजेक्ट पे, लेकिन पेज ट्रांजिशन किस तरह का होगा उसके लिए हमें CSS लिखना पड़ता है, एक्चुअल CSS लिखने की आवश्यकता पड़ती है। अब चूंकि मुझे सभी पेजेस में चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं CSS लिख सकता हूँ ऐप.व्यू के अंदर डायरेक्टली यहाँ पर, या फिर आप किसी में भी लिखेंगे, बस आपको स्टाइल लिखना है, स्कोप्ड नहीं बनाना है उसको, तो वह ग्लोबली ही माना जाएगा। तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। इसमें क्या है, ये जो पहला आप देख रहे हैं पेज, ये जो आपने यहाँ पर लिखा है नेम, ये पेज लिखा, तो वही आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है पेज। बाकी ये जो ये इवेंट्स हैं, ट्रांजिशन इवेंट्स आप इसको कह सकते हैं कि इंटरएक्टिव होगा तब क्या होगा, इंटरलीव होगा तब क्या होगा, इंटर फ्रॉम होगा तब क्या होगा, इंटर लीव टू होगा तब क्या होगा। इस तरह इफेक्ट्स हैं। सो ये सर इस पर क्या होगा, इस पर ट्रांजिशन हमारा ऑल 0.4 का हमने दिया हुआ है। इसी तरीके से इस पर ऑपेसिटी 0 होगा और फिल्टर ब्लर हमने 1 rem का दिया हुआ। ये आपको तभी समझ में आएगा जब CSS अच्छे तरीके से जानते हैं। इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, हमारा मेन इसमें मुद्दा है कि ट्रांजिशन कैसे लगाते हैं। तो ट्रांजिशन लगाने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर आप पहले इसको इनेबल कीजिए कुछ इस तरीके से। जो आप यहाँ लिखेंगे उसी के साथ आपको इसका CSS लिखना पड़ेगा, यहाँ पर बस चेंज करना है। बाकी इंटर एक्टिव, लीव एक्टिव और इंटर फ्रॉम और लीव टू ये एज इट इज़ रहेगा। बाकी जो ट्रांजिशन आपको चाहिए, जो ट्रांजिशन इफेक्ट आप चाहते हैं वो आप यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हैं। अभी इसको सेव किया और चलिए हमको दिखाता हूँ इसका असर क्या देखने को मिलता है। एक बार हम लोग सर्वर रीसेट कर लेंगे, बिकॉज हमने कॉन्फ़िग फाइल में चेंज किया है तो वह दिखे अच्छे से, इसलिए सर्वर रीसेट कर लेना भी जरूरी होता है। सो इसमें हमने ट्रांजिशन लगाया है ब्लर का। अभी आप देखेंगे जैसे हम लोग अबाउट में जाते हैं, देखिए ब्लर होके आपका आता है, ये कॉन्टेक्ट में जाएंगे ब्लर होके। इस तरीके से ये ट्रांजिशन इफेक्ट इसमें लगा हुआ है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस तरह का ट्रांजिशन चाहिए, जो भी इफेक्ट आपको चाहिए होगा वह इफेक्ट बस आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा अपने CSS में, और वह इफेक्ट आपको मिल जाएगा। और ये सभी पेजेस के लिए, मान लीजिए कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर पेज पे कुछ अलग ट्रांजिशन लगाना है। अभी आप देखेंगे तो अबाउट में भी सेम वही ट्रांजेक्शन है, कॉन्टैक्ट में भी सेम वही है, होम में भी सेम वही है। मान लीजिए मुझे अबाउट में कोई और ट्रांजिशन चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे पर पेज ट्रांजिशन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें डिफाइन पेज मेटा के अंदर में पेज ट्रांजिशन को लिखना पड़ता है। फिर उसके लिए आपको अलग CSS लिखना पड़ेगा, बिकॉज आप अलग ट्रांजिशन चाहते हैं। तो इसको करेंगे कैसे, आपको जैसे अबाउट पेज में चाहिए मुझे, तो मैं अबाउट के अंदर आता हूँ स्क्रिप्ट में और यहाँ पर लिखेंगे डिफाइन पेज मेटा,
और इसके अंदर में आपको पेज ट्रांजिशन प्रॉपर्टी मिलेगा। बस यहाँ पर वही सेम चीज़ें लिखनी होती हैं। जैसे नेम इसमें क्या देंगे आप, मेन मान लीजिए मेन नेम लिखा हुआ रोटेट मुझे करवाना है तो मैंने रोटेट इसका नाम दे दिया हुआ है। यहाँ पर इक्वल नहीं लिखना, ये देना। यहाँ पर मोड देने की आवश्यकता नहीं है, मोड ये यही वाला यूज़ कर लेगा, तो मोड में चेंज नहीं कर रहा मैं, मैंने सिर्फ नाम इसको ओवरराइड किया हुआ है, बस ये लिखा। अब रोटेट के साथ आपको ये जो आपने CS लिखा हुआ है यहाँ पर पेज की जगह पर रोटेट लिखना पड़ेगा, और उसका अपना जो भी इफेक्ट होगा वह आपको लिखना पड़ेगा। तो उसको आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखने के बजाय आप, चूंकि ये एक स्पेसिफिक पेज के लिए, तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं स्टाइल स्कोप का यूज़ करके, या फिर सिंपली स्टाइल टैग का यूज़ करके। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ स्कोप्ड लिखा, और आप देख सकते हैं कि रोटेट इंटरएक्टिव में मैंने ट्रांजिशन ऑल 0.4 दिया हुआ है, और रोटेट इंटर फ्रॉम और रोटेट लीव टू में मैंने ऑपेसिटी 0, ट्रांसफॉर्म में मैंने यहाँ ब्लर करने के बजाय इसको रोटेट किया हुआ है। तो हम देखेंगे अभी आपको असर दिख जाएगा। हम लोग इसको एक बार सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे तो होम और कॉन्टैक्ट में अभी भी पुराना ट्रांजिशन ही रहेगा, ब्लर वाला। जैसे कॉन्टैक्ट में क्लिक करूँ देखिए ब्लर होके आता, होम में क्लिक करूँ तो ब्लर होके आता, लेकिन अबाउट के लिए ये अलग हो गया। देखिए रोटेट होके आता है थोड़ा सा, देखिए ये रोटेट, ये हमारा जब इन होगा और आउट होगा तो दोनों में ही हमारा काम करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्टिव, इंटरएक्टिव, लीव एक्टिव, इंटर फ्रॉम लीव टू, इस तरीके से दोनों के लिए हमने लिखा हुआ है। तो होम और कॉन्टैक्ट में जो के बीच जब काम होगा तो सिर्फ ब्लर का काम होगा, लेकिन अबाउट में जब आप काम करेंगे तो आपका रोटेट का काम करेगा, मतलब रोटेट वाला जो ट्रांजिशन है उस पर आपका काम होगा। ठीक है, तो यही है पर पेज लगाना, या फिर आपको जैसे भी लगाना हो आप लगा सकते हैं। बस इसमें इतना ही है इस कॉन्सेप्ट में, और कुछ भी नहीं। इसको कर दीजिए सभी को क्लोज, और यहाँ से इसको स्टॉप करते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे, क्या देखेंगे, लेआउट ट्रांजिशन कैसे बनाते हैं। लेआउट ट्रांजिशन की बात करें तो डिफाइन लेआउट ट्रांजिशन इन next.config.ts फाइल, जिसके लिए आपको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डिफाइन next config ये पहले से मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ऐप के अंदर में जहाँ हम लोग पेज ट्रांजिशन लिखा करते थे, अब यहाँ पर लेआउट ट्रांजिशन लिखना है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, जैसे थी वैसे ही। नेम हमने लेआउट लिखा है, नेम आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। हमने इसको क्लोज किया, फिर आप CSS लिख दीजिएगा कि ट्रांजिशन में इफेक्ट आपको क्या चाहिए। उसी तरीके से लेआउट ट्रांजिशन टू पेज कंपोनेंट, किसी कंपोनेंट पे अगर आपको लगाना हो तो भी लगा सकते हैं आप। जैसे अप्लाई अ कस्टम लेआउट ट्रांजिशन टू पेज कंपोनेंट यूजिंग डिफाइन पेज मेटा, इसके लिए आपको जिस पेज में जिस भी कंपोनेंट में चाहिए होगा उस पर आप ये लगाएंगे। स्क्रिप्ट के अंदर में डिफाइन पेज मेटा लिखा, लेआउट हमने ऑरेंज यहाँ लिखा, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख सकते हैं, लेआउट ट्रांजिशन। और यहाँ पर नेम स्लाइड इन लिखा हुआ, इसी नाम से हमें CSS लिखना पड़ेगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। और फिर आप अपना CSS ऐड कर सकते हैं अपने उस कंपोनेंट में, या फिर पेज में, या फिर app.view के अंदर ही। और ये आपको स्कोप्ड नहीं बनाना होता है, ये आपको जो आपका CSS होगा वो स्टाइल टैग के अंदर रहेगा, बिना स्कोप्ड वाले पे। चलिए लेआउट ट्रांजिशन के लिए एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो npx nuxi init, और यहाँ पे लिखना ch24, इंटर की प्रेस किया और ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा। फिर हमें npm i लिख के सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। cd ch24 के अंदर चलिए और npm i लिखिए, और फिर आप इसके अंदर जा सकते हैं, मतलब सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। जब तक ये पैकेजेस इंस्टॉल हो रहा है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेजेस वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको होने देते हैं और इसी से कॉपी कर लेंगे। जैसे कंपोनेंट चाहिए, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेजेस है इसको भी कॉपी, दोनों को कॉपी किया सिलेक्ट करके और इसके अंदर चिपका देंगे। चिपका दिया, चेंज करेंगे, नया बार में कुछ चेंज नहीं करना, ये एज इट इज रहेगा। पेज में आइए और ये नहीं चाहिए मुझे तो यहाँ से ये हटा देता हूँ, और ये CSS भी नहीं चाहिए तो यहाँ से ये भी हटा दिया। चलिए सिर्फ अबाउट पेज ऐसे इतना ही लिखा रहेगा और कुछ खास नहीं। कॉन्टैक्ट में ठीक लिखा हुआ है, इंडेक्स में भी ये ठीक लिखा हुआ है। हमें app.view में आना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर पेज लिखना पड़ेगा। अब चूंकि हम लोग इसमें लेआउट भी यूज़ करने वाले हैं तो अच्छा होगा अगर हम लोग एक लेआउट फोल्डर भी क्रिएट कर लें। तो यहाँ पर आइए, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक लेआउट्स नाम का फोल्डर भी क्रिएट कर लेते हैं। इसमें एक डिफ़ॉल्ट लेआउट हम लोग क्रिएट करते हैं, इसमें न्यू फाइल बनाए और ये default.view नाम से हमारा एक डिफ़ॉल्ट लेआउट हमारा क्रिएट हो रहा है। डिफ़ॉल्ट लेआउट में हम लोग ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं इनिशियली सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, एक टेम्पलेट बनाते हैं vbase और CSS, ये CSS हमें चाहिए होगा। मैं क्या करता हूँ, इसको स्कोप्ड इसमें रहने दें, इसमें चेंज करने का जरूरत नहीं, ये नहीं चाहिए होगा, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर सिंपली क्या लिख देता हूँ मैं, डिफ़ॉल्ट लेआउट, ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई ये डिफ़ॉल्ट लेआउट है। और CSS में ज़्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, CSS में सिर्फ एक चीज़ मैं लिखता हूँ, div। इसमें जो भी div होगा उस पर बैकग्राउंड कलर सेट कर देता है, ताकि हमें ट्रांजिशन, जब लेआउट हमारा ट्रांजिशन हो तो हमें कुछ तो दिखना चाहिए ना। ये तो पेज है ना, ये आपको दिखेगा उस तरीके से हमारा लेआउट ट्रांजिशन होगा तो आपको वह दिखना चाहिए, इसलिए मैं आपको कलर के थ्रू इसको दिखा रहा हूँ। आप कोई सा भी कलर ले लीजिए, जैसे हम लोग वो भी ये लेते हैं ब्लू वेलवेट, ये कलर ले लीजिए, इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमारा एक डिफ़ॉल्ट लेआउट बना हुआ है। अभी हम लोग इसमें नैप बार चाहते हैं तो नैप बार यहाँ हम लोग मेंशन कर देंगे, और हमें पेज का कंटेंट भी दिखना चाहिए तो उसके लिए हम लोग स्लॉट लिखेंगे। स्लॉट लिख दिया हमने, और app.view में आना पड़ेगा और इस नेक्स्ट पेज को नेक्स्ट लेआउट के अंदर में लिखना पड़ेगा, लेआउट
ये तो बेसिक रूल है, ये सब आपको सभी को पता होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो ये हमने लिख दिया। अभी देखिए कि हमारा इतने से हमारा क्या काम होता है। चलिए इसको रन करते हैं। यहाँ पर npm रन dev डैश 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 o एंटर की प्रेस किया और ये हमारा रन हो जाएगा। ये रन हो रहा है और ये कलर सही नहीं लग रहा, तो मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर ये कलर बिल्कुल भी सही दिख रहा है, मतलब नीचे का कंटेंट नहीं दिख रहा भाई। तो जरा लाइट कलर लेते हैं, नहीं डार्क कलर लेते हैं। कौन सा कलर ले लें? ये वाला कलर लेते हैं। नहीं इस पे तो, और इसमें देखिएगा क्या, इसमें सेव क्या पता नहीं ये कौन सा कलर है। जो भी कलर है देखिए इसमें ठीक ठाक दिख रहा है। सो ये डिफॉल्ट लेआउट दिख रहा है और यहाँ पर नेविगेशन भी अब ठीक से दिख रहा है। तो हम लोग अगर अबाउट में जाए तो अबाउट में, कंटेंट में जाते हैं, कंटेंट में भी कोई भी ट्रांजिशन हमें लेआउट में देखने को नहीं मिलता है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग करते हैं इसमें लेआउट इनेबल करने के लिए पहले सर्वर स्टॉप करें। लेआउट इनेबल करने के लिए आपको next.config.ts फाइल पे जाना है और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है ऐप, इस पे हमें लिखना है लेआउट ट्रांजिशन। लेआउट ट्रांजिशन में एक हमें प्रॉपर्टी मिलती है, नेम आप दे सकते हैं। नेम वैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लेआउट। और इसका भी मोड हम लोग डिफाइन करेंगे वही आउट पुट इन नहीं भाई, आउट इन, और इसको सेव कर दीजिए। तो ये इनेबल हमारा हो गया। अभी सिर्फ इनेबल करने से तो काम नहीं होगा, इस ट्रांजिशन में होगा क्या वो भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा CSS लिख कर। तो अभी अगर हम इसको अगर करते हैं रीस्टार्ट, सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं, इसको क्लोज कर, इसका कोई काम नहीं है, सर्वर को रीस्टार्ट होने देते हैं। इसको क्लोज करता हूँ मैं और हम लोग यहाँ पर आएंगे वापस से। ये हमारा स्टार्ट हो चुका होगा, नहीं हुआ है, ये हो गया। अभी अबाउट में जाएंगे, कॉन्टेंट में जाएंगे, कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता बिकॉज हमने कुछ लिखा हुआ नहीं कि जब लेआउट हमारा चेंज हो तो हमारा इफेक्ट क्या दिखे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें CSS लिखना पड़ेगा। तो CSS आप कहाँ पर लिखेंगे, app.view में मैं लिखूंगा, यहाँ पर आना है और यहाँ पर CSS हमने चिपका दिया। अभी भी हमारे पास सिर्फ एक ही लेआउट है। तो लेआउट ट्रांजिशन कब होगा, जब दो लेआउट होंगे और लेआउट हमारा चेंज होगा तब उसके बीच में ट्रांजिशन इफेक्ट होता है। जैसे पेज ट्रांजिशन कब होता है, जब एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं तो उस जाने के दौरान हमारा ट्रांजिशन होता है। उसी तरीके से जब दो लेआउट हमारे पास होगा तभी हमारा ट्रांजिशन हमें देखने को मिलेगा। तो ये तो ट्रांजिशन पे क्या इफेक्ट होगा वो हमने दिखा दिया, लेकिन एक और हमें लेआउट चाहिए होगा जिस पर वो जाए तब ये ट्रांजिशन हमें दिखे। तो उसके लिए एक और लेआउट हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑरेंज रख रहा हूँ, ऑरेंज जो हमने उस पर लिखा था वही लिख देते हैं, ऑरेंज.व्यू लिखा। और यहाँ पर हम लोग सिंपल सा लिखेंगे टेम्पलेट डिव, और इसमें कस्टम ऑरेंज लेआउट मैंने लिख दिया। नैप बार यहाँ भी रहेगा इस लेआउट में भी, और इसमें स्लॉट पेज रेंडर होने के लिए। और इसमें बैकग्राउंड में हम लोग कोई और कलर सेट कर देते हैं। जैसे मैं ऑरेंज अगर लिखूँ तो ये वाला ऑरेंज जो है ये कलर मुझे दिख जाए। इसको मैंने सेव किया और अभी ये लेआउट सिर्फ हमने दिया हुआ, लेकिन ये लेआउट किस पेज के लिए हो वो हमने डिफाइन नहीं किया। तो इसको डिफाइन करने के लिए डिफाइन पेज मेटा आपको डिफाइन करना पड़ता है। तो चलिए ये कस्टम लेआउट हम लोग किस में लगाएंगे, हम कस्टम लेआउट हम लोग लगाते हैं अबाउट में। तो इसको लगाने का क्या नियम है, नियम वही है, पेज मेटा लिखना होता है, डिफाइन पेज मेटा ये लिखिए और इसके अंदर में हमें मिल जाता है एक लेआउट लिखने का मौका। तो लेआउट लिखिए और लेआउट क्या नाम है, लेआउट का नाम है ऑरेंज। तो लिख दिया, इसको सेव किया। अब बाकी सब में तो डिफॉल्ट रहेगा लेकिन अबाउट.व्यू में हमारा ये वाला लेआउट काम करेगा ऑरेंज। तो हमारे पास दो लेआउट हो गए। अभी हम लोग जब स्विच करेंगे तो ट्रांजिशन हमारा काम करेगा। चलिए दिखाता हूँ एग्जांपल में। यहाँ पर आइए और अभी हम लोग होम में हैं। तो होम में तो ये ठीक है, कंटेंट में रहेंगे तो ये हमारा सेम लेआउट रहेगा, यानी कि सेम कलर आपको दिखाई देगा। होम में जाएंगे सेम कलर, कंटेंट में जाएंगे सेम कलर, लेकिन जब अबाउट में जाएंगे तो ये ऑरेंज वाले को देखिए इस तरीके से ट्रांजिशन होकर कलर हमने इसीलिए लगाया था ताकि आपको ये दिखाई दे, वरना सिर्फ ये चेंज होता आपको टेक्स्ट समझ में नहीं आता कि लेआउट हमारा ट्रांजिशन दिख रहा है या नहीं। लेकिन कलर से हमें परफेक्ट पता चल पा रहा है कि वापस से होम पे जाएंगे तो देखिए हमारा इस तरीके से ग्रे होके फिल्टर होके कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है अगर मैं आपको दिखा सकूँ यहाँ से तो आप इसको और समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने ग्रे स्केल किया हुआ है 1 से इसको, इसीलिए थोड़ा सा ग्रे होके वो दिखता है जब ट्रांजिशन हमारा जाता है और आता है उस केस। ये वापस से दिखाता हूँ, देखिए अबाउट में जाएंगे इस तरीके से हमारा कलर होता है। तो आप यहाँ पर ग्रे करने के बजाय ऑरेंजेस कलर लगाइए जिससे कि जब ट्रांजिशन हो तो स्मूथ आपको दिखाई दे। ये तो उतना बढ़िया ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है मगर फिर भी एग्जांपल के लिए समझ में आ जा रहा है कि हाँ भाई ट्रांजिशन यहाँ पर काम कर रहा है। सो ये है ट्रांजिशन का तरीका। अभी मान लीजिए कि मुझे अबाउट पेज में कोई और ट्रांजिशन लगाना है या किसी कंपोनेंट में अगर मुझे कोई और ट्रांजिशन लगाना है तो उसके लिए आप जैसे अबाउट में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको एक और प्रॉपर्टी मिलती है लेआउट ट्रांजिशन की, जिसमें अपना एक और नेम डिफाइन कर सकते हैं, नेम। और इसका मैं नेम रख देता हूँ रोटेट, और वही जो हमने देखा था पेज में उसी को चिपका देंगे उसी CSS को। तो ये रोटेट होकर आपका ट्रांजिशन होगा जब लेआउट चेंज होगा उस केस में। तो इसको आप लिख सकते हैं स्टाइल टैग के अंदर में यहाँ पर, या फिर app.view में भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही मैंने लगा दिया हुआ है। बस यहाँ जो आपने नाम लिखा है वह नाम आपको यहाँ पर लिखना होता है, और यहाँ जो आपने लेआउट नाम लिखा था उसी का हमने नाम लिखा होता है यहाँ पर CSS। बाकी इंटरेक्टिव, लीव एक्टिव, इंटर फ्रॉम, लीव टू ये डिफॉल्ट है जो आपको लिखना होता है कि किस इवेंट पे क्या आपको करना है। इंटर फ्रॉम और लीव टू हो तो हमें ये ग्रे स्केल चाहिए, इंटरेक्टिव लीव एक्टिव हो तो हमें ये चाहिए, दोनों लिखते हैं।
चलिए दिखाता हूँ। अबाउट में हमने ये लिख दिया रोटेट होगा ये अभी, तो यहाँ पर आइए और इसको एक बार स्टॉप करके, बिकॉज ये कभी कभी काम नहीं करता है जब तक आप रिस्टार्ट ना कर लें अपना सर्वर, जो डेवलपमेंट सर्वर है वो। तो एक बार रिस्टार्ट हम लोग कर लेते हैं सेफ साइड में रहने के लिए। तो ये मैंने इसको रिस्टार्ट किया। अभी देखिए अभी होम में है, तो होम में कंटेंट में जाएंगे तो कंटेंट में ये नॉर्मल जैसे काम करता है वैसे ही काम करेगा। जैसे अबाउट में जाएंगे देखिए रोटेट हो गया, अलग सा लग रहा है कि दोनों ही अलग ही हुआ जा रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। फिर अबाउट में जाएंगे देखिए रोटेट होके हमारा काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो ट्रांजिशंस। बस इसमें लेआउट ट्रांजिशन में इतना ही है और इसी में हमारा लेआउट ट्रांजिशन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अभी सर्वर यहाँ से स्टॉप कर लेते हैं और ये सारी चीज़ें क्लोज कर देता हूँ। ये CD करके डॉट डॉट इससे बाहर चले आते हैं। अभी देखिए आगे क्या और कॉन्सेप्ट है हमारे पास इस ट्रांजिशन टॉपिक में पढ़ने के लिए। एक और कॉन्सेप्ट हमारा डायनेमिक ट्रांजिशन का। टू अप्लाई डायनेमिक ट्रांजिशंस यूजिंग कंडीशनल लॉजिक यू कैन लेवरेज इनलाइन या फिर एनोनिमस मिडलवेयर टू असाइन अ डिफरेंट ट्रांजिशन नेम टू डॉट मेटा डॉट पेज ट्रांजिशन। इस तरीके से आप पेज ट्रांजिशन इसका यूज़ करके कंडीशनली अपना जो भी ट्रांजिशन हो लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। यानी कि 2-3 ट्रांजिशन हो तो कंडीशनली आप उसको लगा सकते हैं कि स्लाइड लेफ्ट हो, स्लाइड राइट हो। जैसे कि एक आपने देखा होगा, क्या एग्जांपल मैं बताऊँ, आपने देखा होगा स्लाइड बार जो रहता है जिसमें जो कि आपको बहुत सारी वेबसाइट की होम पेज पे दिख जाता है कि एरो रहता है, इधर क्लिक करते हैं तो पिक्चर्स इधर जाती हैं, इधर क्लिक करते हैं तो पिक्चर्स इधर जाती हैं, वह आपको देखने को मिलता है। तो उस तरीके का चीज़ है। या फिर आप देखते होंगे कि जो पेजिनेशन होता है उस पे एरो लगा हुआ रहता है, ऐसे करके एरो। तो आप इधर क्लिक करो तो पेजेस इधर होती हैं, इधर क्लिक करो तो पेजेस इधर होती हैं। वह काम आप इस तरीके से इस डायनामिक ट्रांजिशन से भी, उसमें अगर ट्रांजिशन आप लगाना चाहें तो आप इस तरीके से लगाएंगे। किस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वही है हमारा डायनामिक ट्रांजिशन, आप उसको कह सकते हैं। चलिए दिखाता हूँ कैसे इसका यूज़ करना होता है। एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम लोग npx nuxi init कितना हो जाएगा ये 25 इंटर की प्रेस कीजिए। मैं अलग प्रोजेक्ट्स क्यों क्रिएट करता हूँ, बिकॉज आप एक ही प्रोजेक्ट में दिखाऊंगा तो मिक्स हो जाएगा, फिर आप लोगों को कोड समझने में दिक्कत होगी। अभी आपको लगता होगा बोर, लेकिन जब आप एक्चुअली में जब आप कोड देखेंगे तो आपको समस्या होगी। इसलिए थोड़ा सा बोर अभी लीजिए ताकि बाद में आपको मजा आए। तो अभी cdch25 इसके अंदर चलते हैं और npm i करके सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर लेते हैं। प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। अभी हम लोग इसमें कुछ चीज़ें क्रिएट करेंगे। पहले एक बार स्टैटिकली बना लेते हैं, फिर दिखाता हूँ कि कैसे डायनामिक ट्रांजिशन इसमें लगा सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट पहले अपना क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखेंगे कंपोनेंट्स, बिकॉज हमें एक चाहिए नैप बार, साथ में एक डिफॉल्ट लेआउट के लिए तो लेआउट्स एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इसमें पेजेस फोल्डर भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो पेजेस फोल्डर भी हमने क्रिएट कर लिया। अभी हम लोग इसमें कंपोनेंट्स में पहले एक नैप बार बनाएंगे, पहले पेजेस क्रिएट कर लेते हैं। एक पेजेस में ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, पहले एक index.view फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ vbase ये लगाते हैं और यहाँ पर ये डाल देता हूँ और यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं होम पेज। हालांकि होम पेज का कोई काम नहीं रहेगा, मगर फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग कंपोनेंट्स एक नैप बार बनाएंगे यहाँ पर, तो नैप बार डॉट व्यू ये लिखा, और नैप बार बनाने के लिए vbase और इस बार हमें चाहिए होगा स्क्रिप्ट भी, तो स्क्रिप्ट को यहाँ पर लगाएंगे। और इस बार हम लोग नेविगेशन जो है थोड़ा सा अलग तरीके से क्रिएट करेंगे और इसको क्रिएट करने के लिए पहले एक डिव बनाते हैं और डिव के अंदर में यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट लिंक। ये हो गया पहला। अभी इस पर प्रीवियस लिखेंगे बिकॉज ये वह नेविगेशन नहीं है जो आपने देखा होगा पेजेस नेविगेशन के लिए नहीं बना रही है, हम लोग पोस्ट नेविगेशन बना रहे हैं। फिर मैं इसमें कुछ और लिख दूँ क्या कि इसमें हम लोग अगर इसका नाम चेंज कर दें कि नैप बार ना होके हमारा क्या नाम रखें इसका, वही तो पता नहीं चल पा रहा। पेज नैप बार, पेज नेविगेशन, पेज नेविगेशन नहीं, इसका नाम रखते हैं पोस्ट नेविगेशन। वैसे इसका पोस्ट नेविगेशन मैंने नाम रखा हुआ है। अभी इसमें हो गया। अभी यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, जैसे हमें कॉन्स्ट रूट निकालना पड़ेगा, तो यूज़ रूट का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये निकाला हमने। उसके बाद यहाँ पर हमें चाहिए होगा आईडी, ठीक है, आईडी, बिकॉज हम लोग कंडीशनली इसको लगाएंगे। अगर आईडी आ रही है तो ये दिखेगा और नहीं दिखेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए कॉन्स्ट आईडी इक्वल और कंप्यूटर प्रॉपर्टी में बना रहा हूँ यहाँ पर कंप्यूटेड और कंप्यूटर बनाते हैं कुछ इस तरीके से, सभी को पता होगा, मैंने अब दिखाया है बहुत बार। यहाँ पर रूट से हमारा जो भी आएगा वह आएगा params.id। इस पे अभी इस पे आना चाहिए, अगर नहीं आता तो फिर 1 हम लोग देंगे, ऐसा मैंने इसमें लिख दिया हुआ है। उसी की तरह यहाँ पर हम लोग कॉन्स्ट और प्रीव करके एक बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटेड। यही कॉपी कर लूँ क्या, मैं लिख देता हूँ कंप्यूटेड और इसमें कुछ इस तरीके से लिखना है और यहाँ पर लिखना है कॉन्केट करेंगे स्लैश और जो हमारा आईडी होगा प्रीव में
कोई क्लिक करेगा तो हमारा ये आईडी जो भी होगा वो इसमें माइनस होता जाएगा। तो आईडी डॉट वैल्यू में मिल जाएगा और इसमें -1 कर देते हैं। और इसी तरीके से नेक्स्ट के लिए हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं नेक्स्ट। और ये क्या करेगा, ये क्या करेगा भाई, ये प्लस करेगा, ठीक है, और कुछ नहीं। और मैंने कंप्यूटर लिख दिया इसलिए ये काम नहीं कर रहा, तो कंप्यूटर भी यहाँ पर लिख देते हैं। अभी ये प्रिप हमें यहाँ पर नेविगेशन के तौर पर लगाना है, तो यहाँ पर हमें :2 लिखना पड़ेगा। सिंपली लिखेंगे तो काम नहीं बनेगा, और यहाँ पर लिखना है प्रिप। इसी तरीके से यहाँ पर लिखना है नेक्स्ट, और यहाँ पर लिख देना है नेक्स्ट। अगर तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक तो पहले हमें आईडी मिल जाएगी, कहाँ से, परम्स आईडी से, यानी कि जो आप एड्रेस बार में लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर जो आप लिखते हैं स्लैश देकर जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे, अभी तो ये तो हमारा नहीं है। हमारा जो स्लैश देकर आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे 1 लिख दिया, 1 2 लिखिए ना, 1 2, ये से 12 लिखा, तो ये 12 यहाँ पर चला आएगा और वो आईडी में चला आएगा। अब प्रिव में क्या होगा कि स्लैश ये तो रहेगा ही, और 12 -1 हो जाएगा। जब भी कोई प्रिव पे क्लिक करेगा तो ये जो कंप्यूटर प्रॉपर्टी है रिटर्न करेगा क्या, जो भी इसका आईडी में वैल्यू रहेगा उससे -1 करके, और वही आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपका जो एड्रेस बार रहेगा वहां पर आपको वो देखने को मिलेगा, बिकॉज लिंक पे हमारा चलेगा। उसी तरीके से नेक्स्ट पे हमारा वो प्लस होता जाएगा। तो ये हमने लिखा हुआ है। अभी पोस्ट नेविगेशन हमने इसका लिखा था, इस पे और कुछ खास आपको करने की आवश्यकता नहीं। आप इसको चेक कर सकते हैं कि v-if लगाइए और इसमें चेक कर लीजिए कि root.params.id अगर है तभी आपको ये नेविगेशन दिखाना है, वरना नहीं दिखाना। अगर आईडी है ही नहीं तो फिर इसको दिखा क्या फ़ायदा, बिकॉज ये तो वैसे भी काम नहीं करने वाला। अब यहाँ पर प्रीव और नेक्स्ट लिखने के बजाय आप आइकन यूज़ कर सकते हैं एरो का, बट मेरे पास अभी है नहीं और मैं इतना जाना नहीं चाहता, इसलिए मैंने टेक्स्ट ही लिख दिया। आप आए तो यहाँ पर प्रीवियस भी लिख सकते हैं, प्रीवियस और नेक्स्ट, नेक्स्ट रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेज नेविगेशन हमारे यहाँ पर तैयार है। अभी हमें डिफ़ॉल्ट लेआउट बनाना है। फिर पेज के लिए अगर यहाँ पर आए अभी और यहाँ पर सिर्फ पेज लिख दूँ मैं, नेक्स्ट पेज, ये तो हमारा पेज तो कम से कम दिख जाएगा, बट पेज के साथ मुझे लेआउट बनाना है तो मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पर लिखिए नेक्स्ट लेआउट, और ये ऑटो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेआउट ये लिखा और यहाँ पर इसको सेव कर दिया। अब चलिए लेआउट बना लेते हैं। तो लेआउट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं, एक डिफ़ॉल्ट डॉट व्यू ये बनाया, और इसमें ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। क्या करेंगे, इसमें वी बेस करके पहले तो ये बना लेते हैं। इसमें स्क्रिप्ट की आवश्यकता आई बिलीव नहीं है। यहाँ पर हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हमें स्लॉट पे लिख देना है ताकि पेज जो पोस्ट है वो ऊपर में दिखे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग पोस्ट नेविगेशन को लगा देंगे, पोस्ट नेविगेशन। ये आया क्यों नहीं खुद से पता नहीं, तो पोस्ट नेविगेशन हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। अब ये हमें दिख जाना चाहिए। हम लोग अगर इसको अगर देखें यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर ये दिख जाना चाहिए। हम लोग आते हैं यहाँ पर और इसको करते हैं npm run dev -o, इंटर की प्रेस किया और ये हमारा काम करना चाहिए। कम से कम इंडेक्स पेज तो जरूर से दिखना चाहिए जिसमें होम पेज लिखा हुआ होगा। देखिए दिख रहा है। अभी ये जो हमारा है, ये जो हमने इतना लॉजिक लिखा हुआ है कि पोस्ट नेविगेशन पे आईडी आएगा, ये सारी चीज़ें होंगी, तो ये कब होंगी, ये तब होंगी जब हमें root.params में आईडी मिलेगी। तो आईडी मिले यहाँ पर आईडी मिले इस तरीके से स्लैश और 1 1 2 इस तरीके से आईडी मिले। इसके लिए कोई रूट तो हमें बनाना पड़ेगा ना, हमने बनाया नहीं है। और ये जो रूट है ये डायनेमिक होना चाहिए। तो ये जो हमारा है यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो वह डायनेमिक बनाना है हमें। तो डायनेमिक बनाने का मैंने आपको बताया कि कैसे बनाते हैं। पेजेस में आइए और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आईडी लिख देता हूँ, बिकॉज हमने यहाँ पर आईडी लिखा है params.id, तो वही लिख देना है। या फिर जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वही आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। आईडी तो आईडी मैंने अभी लिखा हुआ है। फिर डॉट व्यू बनाया और यहाँ पर एक सिंपल सा पहले बनाते हैं वी बेस, और इसमें ये हटाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं एक h1 की जगह पर पोस्ट सेव कर दिया। अभी ये हमें दिख जाना चाहिए बिकॉज इसमें आईडी में डायनेमिक दे दिया हुआ है, तो ये हमारा काम करना चाहिए और सिर्फ पोस्ट दिखना चाहिए कम से कम। तो यहाँ पर अगर मैं इंटर की प्रेस करता हूँ, देखिए पोस्ट दिख जाता है और ये हमें दिख रहा है यहाँ पर। मैंने एक बार हार्ड रिफ्रेश किया और यहाँ पर मुझे प्रीव और नेक्स्ट भी दिखने लगा। ये दिखना चाहिए था बिकॉज हम लोग अब आईडी पास कर रहे हैं, तो ये जब आईडी यहाँ जाएगा तो ये आईडी यहाँ पर मिलेगी और ये चेक होगा, ये ट्रू हो जाना चाहिए और ये आपको दिखना चाहिए जो हमें दिख रहा है। अभी यहाँ पर आप आकर देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखिएगा, ये अगर 45 है इतना, अगर 45 तो प्रीव में करने पर ये 44 दिखेगा, और अगर ये 45 आपको दिख रहा है तो यहाँ पर आपको 51 या फिर कुछ भी एक ऐसा नंबर दिखने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पर आकर 1 लिखता हूँ तो भी हमारा चलेगा, 2 लिखूंगा तो भी हमारा ये चलेगा। ठीक है, बाकी लॉजिक आपको समझ में आ गया। हालांकि लॉजिक यहाँ पर समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी हमने ये सारी चीज़ें लिख दी है। अभी इस पर हम लोग अगर क्लिक करते हैं, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ, देखिए मैं
नेक्स्ट करता हूँ तो ये हमारा चेंज तो हो रहा है, ये 21 जा रहा है, फिर ये और 1 हो रहा है, यहाँ पर फिर 10 हो जा रहा है। इस तरीके से इसमें एक गड़बड़ मुझे लग रही है कोड में। देखिए यहाँ पर अगर प्रीवियस करते हैं तो हमें ये नेगेटिव में होकर दिखता है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो -2 -3, जिससे मैं इसमें 10 लिख देता हूँ। ठीक है, 10 लिखा मैंने, सिर्फ 10 लिखते हैं ना, क्यों आ गया, सिर्फ 10 लिखा तो ये 10 दिख रहा है यहाँ पर। और अगर प्रीव में क्लिक करते हैं वो ये -1 होता है, 9 आता है, फिर एक और क्लिक करें तो 8 आएगा। जब नेक्स्ट करते हैं तब ये 181 हो जाता है, यानी कि 1 अपेंड हो जा रहा है बजाय ऐड होने के। देख सकते हैं ये 1 चला जा रहा है, आप यहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ नीचे पे आपको दिखाई देगा, और यहाँ तो दिखाई दे ही रहा है। देखिए 1 अपेंड होता जा रहा है, तो ये एडिशन नहीं हो रहा। तो हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है यहाँ पर गड़बड़ कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पार्सिंट कर देता हूँ। तो इसको यहाँ हो सही है पार्सिंट, और इसके अंदर में इस पूरे को रख देंगे और इसको भी मैं पार्सिंट कर देता हूँ, ताकि ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाए, क्योंकि मुझे तो एडिशन चाहिए था ना, ऐसे तो बढ़िया नहीं होगा हमारा काम। अभी आकर देखते हैं, अभी हम लोग वापस इसको 10 करते हैं। ये छोटा सा बग है इस एप्लीकेशन में, बग था जो मैं फिक्स कर रहा हूँ। देखिए ये नेगेटिव में जा रहा है और ये पॉजिटिव में जा रहा है, यानी कि एडिशन वाला सही तरीके से काम कर रहा है। तो इतना हमारा काम हो गया। अभी हम लोग बात करेंगे कि यहाँ तक तो हमारा ठीक है, लेकिन जब हमारा पोस्ट चेंज हो, एक तो मैं पहले इसको दिखाता हूँ, ये नंबर यहाँ पर आपको शो करवा देता हूँ ताकि आपको वहाँ पर दिखे, तो आप उसको अच्छे तरीके से समझ भी पाएँ। तो इसको दिखाने के लिए यहाँ पर आपको आना पड़ेगा, और आई बिलीव ये आपको यहाँ पर मिल जाना चाहिए $रूट के साथ, root.params.id में जो होगा वह हमें दिख जाए। तो ये H1 के अंदर है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। प्रीव करेंगे तो ये नेगेटिव में जाएगा, नेक्स्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है, अभी इसमें कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। जब हम लोग नेक्स्ट करते हैं तो कोई ट्रांजिशन नहीं है, प्रीव करते हैं तो कोई ट्रांजिशन नहीं है, कुछ भी नहीं। अभी मैं इसमें अगर ट्रांजिशन लगाना चाहता हूँ, और ट्रांजिशन इसमें हम लोग ना तो लेआउट में लगा रहे हैं ना ही पेज में, हम लोग इसमें ट्रांजिशन लगा रहे हैं डायनेमिकली। हर एक इस कंपोनेंट पे, जो भी कंपोनेंट हमारा आ रहा है नंबर बढ़ के, क्योंकि डायनेमिक है तो 1 पे 1 है, फिर 2 पे 1 होगा, फिर 3 पे 1 होगा, इसी के से तो हर एक पे हमारा लग जाएगा। इसी को होते हैं डायनेमिक ट्रांजिशन। इसको लगाना कैसे होता है वो देखिए। तो इसी सेम पेज पे जाइए जो हमारा इस केस में आईडी है, यहाँ पर आना है, और सबसे पहले तो यहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइन पेज मेटा ये, और यहाँ पर आपको पेज ट्रांजिशन लगाना है। अल्टीमेटली ये पेज ट्रांजिशन ही है। पेज ट्रांजिशन यहाँ पर नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्लाइड राइट, और फिर इसका मोड क्या होगा, क्योंकि हमने नेक्स्ट config.ts फाइल में कोई मोड डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ पर हम लोग आउट इन मोड यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। ये डिफाइन किया। अभी इसमें हम लोग रूट के हिट होने पर अपने ट्रांजिशन को चलाएंगे। तो रूट के हिट होने पर अगर आपको कोई काम करना होता है तो आप कैसे करते हैं, मिडिलवेयर का यूज़ करके। तो यहाँ पर हम लोग एनोनिमस मिडिलवेयर का यूज़ करेंगे, आप इसको इनलाइन मिडिलवेयर भी कह सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर लिखना है मिडिलवेयर प्रॉपर्टी, ये क्या हो गया, लिखना है मिडिलवेयर प्रॉपर्टी, और एक फंक्शन इसमें लिखा जाता है, तो फंक्शन, और इसमें आपको कॉन्टेक्स्ट मिलता है, आप चाहें तो टू और फ्रॉम भी यहाँ से गेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखना है to.meta.page ट्रांजिशन, ये आपको मिल जाएगा। अगर आप टू को कंसोल करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ट्रांजिशन इक्वल डॉट नेम, इक्वल क्या सेट करना है, हमें सेट करना है to.params.id अगर ग्रेटर देन फ्रॉम, जहाँ से आ रहा है ये हम लोग लिख रहे हैं कि params.id अगर है तो फिर आपको सेट करना है स्लाइड राइट, नहीं स्लाइड लेफ्ट होगा ना, लेफ्ट, और वरना आपको सेट करना है क्या, स्लाइड राइट। बस इतना लिखिए और होपफुली हमारा काम हो जाना चाहिए। तो ये सेट कर रहे हैं हम लोग डायनेमिकली, यहाँ पर कौन सा, या तो स्लाइड लेफ्ट सेट होगा या फिर स्लाइड राइट हमारा सेट होगा। तो उनमें से कोई एक ट्रांजिशन हमारा सेट होने वाला, और वह सेट होगा इस बेस पे कि हमारा जो आईडी है वह ग्रेटर है या फिर स्मॉलर है, जहाँ से आ रहे हैं और वहाँ जहाँ जा रहे हैं, उस बेस पे हमारा ये कंपेयर करते हुए हमारा ट्रांजिशन लेफ्ट या राइट होता जाएगा। अभी इसका हमें CSS लिखना पड़ेगा, तो CSS में क्विकली यहीं पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आइए और यहाँ पर CSS चिपका देता हूँ। CSS सब पढ़ते रहिएगा। स्लाइड लेफ्ट है, इंटरएक्टिव पे ये ट्रांजिशन लगाया हुआ है, और स्लाइड राइट पे ये ट्रांजिशन लगाया हुआ है। इसको सेव करते हैं और देखिए हमारा काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पर आना है, इसको एक बार रिफ्रेश कीजिए। तो 21 में है, नेक्स्ट करेंगे तो देखिए स्लाइड हो रहा है इस तरीके से, इस साइड से हमारा आ रहा है। इसमें क्लिक करेंगे, देखिए इस साइड से जाएगा, बढ़िया दिख रहा है, दिखने में अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से पोस्ट या फिर स्लाइडर बनाना हो, वो सारी चीज़ें आप इससे कर सकते हैं। अभी इसमें एक छोटा सा ये बग है बिलीव, जिसको आपको ठीक करना पड़ेगा। जब भी ये क्विकली होता है तो कंपोनेंट्स बिगड़ते हैं, इस पे वो बग है, आप उसको ठीक कर लीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए हमने देखा कि इस तरीके से डायनामिक आप बना सकते हैं अपने ट्रांजिशन को, अगर आप बनाना चाहते हैं उस केस में।
इससे ज़्यादा इसमें कुछ कॉन्सेप्ट खास है नहीं। एक और है कि अगर आपको डिसेबल करना हो किसी पेज पे या फिर कंप्लीटली अपना ट्रांजिशन डिसेबल करना हो तो कैसे करेंगे वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ थियोरेटिकली। डिसेबल ट्रांजिशन ग्लोबली अगर डिसेबल करना है तो next.config.ts फाइल में जाना है, वहाँ डिफाइन नेक्स्ट कॉन्फिग का जो हमारा फंक्शन है उस पर आपको ऐप के अंदर में पेज ट्रांजिशन अगर डिसेबल करना है तो फॉल्स लिखिएगा, डिसेबल हो जाएगा। अगर आपको लेआउट ट्रांजिशन डिसेबल करना है तो आप फॉल्स लिखिएगा, डिसेबल हो जाएगा। आपको अगर आपको स्पेसिफिक पेज पे करना है फिर स्पेसिफिक कंपोनेंट पे करना है उसके लिए आप जैसे कि मैं अबाउट व्यू का एक एग्जांपल यहाँ बता रहा हूँ, उसके अंदर में आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर में जाना है, पेज डिफाइन पेज मेटा के अंदर में, और पेज ट्रांजिशन अगर डिसेबल करना है तो आप फॉल्स लिखिएगा, डिसेबल हो जाएगा। लेआउट ट्रांजिशन अगर डिसेबल करना है तो आप लेआउट ट्रांजिशन में फॉल्स वैल्यू डालिएगा, ये भी आपका डिसेबल हो जाएगा। बस ये है ट्रांजिशन नेक्स्ट 3 में। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने मेरा व्यू ट्रांजिशन देखा होगा तो आपको एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।